पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की चुनावी हलचल जो है वो तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगी उनकी चोट को लेकर टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख लें जिसमें उनकी चोट की गंभीरता साफ दर्ज है। टीएमसी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमेशा पीड़ित होने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वो कभी अपनी चोट की बात करती हैं तो कभी चुनाव आयोग को कोसती हैं, लेकिन अब बंगाल की जनता उनकी विक्टिम कार्ड वाली राजनीति को समझ चुकी है। अमित शाह के इसी बयान पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि वो कहते हैं कि मैं चुनाव के समय पट्टी बांध कर घूमती हूँ, मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हूँ, जाकर डॉक्टर की रिपोर्ट देखिए। ममता ने अगले सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या आपने साल 2021 के चुनाव में जानबूझकर मेरे पैर की चोट पहुंचाई थी? मैंने व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार किया। क्या आप मुझे मारने की योजना बना रहे हैं? उनकी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की बात पर भी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अपने पुराने कर्मों के लिए चार्जशीट जारी करनी चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अमित शाह का नाम नहीं लिया। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। हमारे साथ टीएमसी नेता बादल जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ममता बनर्जी के साथ साथ अमित शाह का भी बयान आ रहा है। हालांकि राज्य में राजनीति जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है। बादल जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। नमस्कार। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है, हालांकि नाम तो नहीं लिया है। सवाल यही रहेगा कि उन्होंने बोला है कि मैं मौत के मुंह से लौट कर आई हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो एक बार नहीं, लेफ्ट के समय में 4-5 बार उनके ऊपर अटैक हुआ था। नंदीग्राम में उनके ऊपर गाड़ी में गोली चला था लेफ्ट के लोग, तब उस समय सीपीएम सत्ता में था। लेकिन इस बार देखिए, बार बार उनके ऊपर, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव था उनका पाव टूट गया था, 200-300 लोग उनका गाड़ी का काफिले के ऊपर आक्रमण किया था। ऐसे बार बार बहुत बार हुआ। तो फिर भी इस बार जो आक्रमण हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर जो हनीश कुमार जो यहाँ पर दे दिया, काल देखिए 83 वीडियो को ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल, ऐसे में ममता बनर्जी का कहना है सर कि मेरी जान को भी खतरा है। किससे खतरा है? मैडम सुनिए ना, जी। 50 के ऊपर अधिकारी को, IPS अधिकारी को हटा दिया। बिल्कुल। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। अब देखिए, राज्य में डीजी को और मुख्य सचिव को ट्रांसफर किया अभी तक, लेकिन यहाँ पर मुख्य सचिव डीजी को भी ट्रांसफर किया, सारे अधिकारी को ट्रांसफर किया। मतलब क्या है? ये तो एक आघात है। पूरा सत्ता ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके कुछ नहीं है, सिर्फ सीएम बन के है। लेकिन ये तो जब उसके पास कोई पावर नहीं है, इसका क्या है? कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर आघात ला सकते हैं आघात। ये तो सोचने की बात है। और सबसे बड़ा बात मैं आपको कह देता हूँ, आपका चैनल के माध्यम से, हर चैनल में मैं बोल रहा हूँ, ये जो काउंटिंग का बिहार में, महाराष्ट्र में जो वहाँ के ज्यादा जो नीतीश कुमार का जो काम है, काउंटिंग एक रिजल्ट आएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और निर्वाचन कमीशन का वेबसाइट पे दूसरा रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन बंगाल में बीजेपी तो नहीं है, गांव में, इलाका में, शहर में, लोकल बूथ में भाजपा नहीं है। चारों तरफ से लोग इकट्ठा करके एक मिছিল, एक रैली करते, 200, 500, 1000, 2000 लोग की रैली करते। उनके पास कोई लोग नहीं है, लेकिन लोगों का जो मन में जो है, लोग यहाँ पर चाहते हैं ममता जी के फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहे। तो ममता बनर्जी को हराने के लिए उनको, जैसे 2 दिन पहले क्या हुआ, वो दुर्गापुर से आ रहा है फ्लाइट में आ रहा है, तो उनको परमिशन दे दिया। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता में आधा घंटा लगता है फ्लाइट में, कलकत्ता विमानबंदर आधा घंटा लगता है। तो आधा घंटा जिसको लगता है जिस फ्लाइट में, तो उन लोगों को, अधिकारी को कोई पता नहीं चला यहाँ पर बारिश हो रहा है, तूफान चल रहा है, कुछ पता नहीं उनको। यहाँ पर एक इलाका में 1-1.5 घंटा वो आकाश में चक्कर कर रहा है। उसके बाद 5 बजे के बाद 5:16 में उनको लैंड हुआ उनका फ्लाइट। तो 1.5 घंटा आकाश में चक्कर, तो आधा घंटा लगता है 1.5 घंटा आकाश में। तो इसका मतलब क्या है? जैसे गुजरात का मुख्यमंत्री को मारा,
अजीत कुमार को मारा, इसके पहले संजय गांधी को मारा, माधवराव सुना उनको भी मारा थे। ये चक्कर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है यहाँ पर कुछ करने के लिए। पब्लिक का जो राय है वो, मैं अमित शाह जी को, मोदी जी को अनुरोध करूँ, बंगाल के लोग का मन समझ लीजिए, ये लोग क्या चाहते हैं आप उसके ऊपर राय दीजिए। लेकिन आप जबरदस्ती इनको हराने का, इसको मारने का जो कोशिश, ये तो पता चल लोगों को मन में आ गया, जो पूरा सत्ता ले लिया, कोई आधिकारिक नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई दुर्घटना घट गया, बड़ा दुर्घटना, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके पास तो पावर नहीं है, डीजी नहीं, एसपी नहीं, कुछ नहीं है, डीएम नहीं, कोई वीडियो नहीं है, एसडीओ नहीं है, सबको हटा दिया गया। कुछ बड़ा घटना हो जाए, बांग्ला कुछ लोग आ जाए, कुछ भी घटना घटे, ठीक है। तो सर, अभी आने वाले समय में थोड़ा ही समय बचा हुआ है चुनाव को लेकर, तो क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है टीएमसी को? मुकाबला जो है बेहद कड़ा लग रहा है। तो मैं आपका यहाँ पर बहुत सारे सांबादिक है, आप लोग एक बार सुन लीजिए, 294 विधानसभा में आप लोग देखिए, जाइए, घूमिए, और आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मोदी जी का एक सभा होता है तो 4-5 जिला से लोग लेके यहाँ पर इनको सभा करना पड़ता है। और ममता बनर्जी एक ब्लॉक में, एक टाउन में उनके वो जो खड़ा होते हैं, उनके पीछे लाखों लोग क्या चलते। तो लोगों का मन में है ममता बनर्जी, आज से 50 साल से बंगाल के लोग का मन में मत के, पूरा देश ममता दीदी को समर्थन करते हैं, लेकिन वो बंगाल से बाहर नहीं जाते। लेकिन बंगाल में उनको मारने का कोशिश, उनको हटाने का कोशिश, ऐसा कोई चुनाव करते हैं? किसी राज्य में हुआ, 5 राज्य में, तमिलनाडु में हुआ है, केरल में चुनाव हो रहा है, केरल में ऐसा हुआ है, पुडुचेरी में हुआ है, कहीं पर किसी राज्य में, आसाम में, और आसाम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वहां पर किसी अधिकारी को हटाया गया, यहाँ पर क्यों हो रहा है? इसका मतलब यही है, ममता बनर्जी को आघात करना, ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के सारे प्रयास शुरू कर दिया फैनिश कुमार, अमित शाह, मोदी जी। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे चुनाव नहीं होते, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर नहीं चलते हैं, नहीं चलना चाहिए। ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।